हमारे ताऊजी जो हैं साइकोलॉजी वाले, सिगमंड फ्रॉइड, इनकी एक और फेमस थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी के बेस पर इन्होंने बड़े सारे डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं हमको। डिफेंस मैकेनिज्म, अभी हम सिगमंड फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड की बहुत सारी बातें आपको लगेगी कि कितनी रिडिकुलस है, मगर ज़्यादातर बातें ऐसी होगी कि यू कैन रिलेट विद देम, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इस तरह की डिफेंस मैकेनिज्म में इस तरह की बातें हैं कि यू कैन टोटली रिलेट विद देम। कुछ बातें आप करते होंगे, कुछ बातें आपने दूसरों को करते हुए देखा होगा, ठीक है। आइए जानते हैं सिगमंड फ्रॉइड का डिफेंस मैकेनिज्म। सिगमंड फ्रॉइड का डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें ईगो और सेल्फ एस्टीम की बात करी है। किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने ईगो और सेल्फ एस्टीम की बात करी है, ठीक है। हम अपनी ईगो को और सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। अपनी ईगो और सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों से और कई बार अपने आप से भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म किसके लिए है भाई? आप डिफेंस का क्या मतलब होता है? रक्षा करना। आप रक्षा किस चीज़ की करोगे, क्यों करोगे? तो वो बता रहा हूँ मैं आपको कि अपनी ईगो और अपनी सेल्फ एस्टीम की रक्षा करने के लिए हम एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। और कई बार ये जानबूझकर करते हैं और मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आप अनजाने में भी करते हो, ठीक है। कई बार आप जान के करते हो और कई बार आप इसको अनजाने में भी करते हो। डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह का है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम डिनायल ऑफ रियलिटी। डिनायल ऑफ रियलिटी, इसको कहते हैं एस्केपिज्म। एस्केपिज्म, एस्केपिज्म मतलब किसी चीज़ से आप बच रहे हो, भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो। किसी कोई रियलिटी है, कोई बात सच है, आप उसको मान ही नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ सूरज पूर्व दिशा में उगता है, सूरज सन राइजेज इन ईस्ट, तो आप इस वाली बात को मान ही नहीं रहे, आप टोटली डिनाई करो इस बात को, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपके एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे किसी के नियर एंड डियर की डेथ हो गई है, ठीक है। किसी माँ के किसी बच्चे की डेथ हो गई है, तो वो इस वाली रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। मतलब ऐसा सबके साथ नहीं होता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कोई होती है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि मेरा जो प्यारा था, मेरा जो बच्चा था, उसकी डेथ हो चुकी है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, ठीक है। वो टोटली डिनाइल में चली जाती है। इसको कहते हैं एस्केपिज्म। क्या करती है वो लेडी? क्या करेगी कि नहीं, वो तो खाना खाने गया है, वो तो बाहर खेलने गया है, वो तो स्कूल गया है मेरा बच्चा, ठीक है। हस्बैंड के लिए कहेगी नहीं, वो तो काम पर गए हैं, वो आएंगे, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, ये करूँगी, ठीक है। और ये सिर्फ लेडीज़ के साथ नहीं है, जेंट्स के साथ भी होता है ये, ठीक है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ऐसी एस्केपिज्म वो चीज़ होती है जिसमें आप रियलिटी को डिनाई करते हो, सच को मानने से मना कर देते हो, अस्वीकार कर देते हो आप, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका डे ड्रीमिंग और फैंटेसी। ये तो हम में से हर कोई करता है, डे ड्रीमिंग और फैंटेसी, ठीक है। ये हम में से हर कोई करता है और करनी भी चाहिए, मगर हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने वो सुना होगा कि शेख चिल्ली के सपने, तो शेख चिल्ली के सपने डे ड्रीमिंग या फैंटेसी के अंदर आते हैं, ठीक। कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैंने पैसे लगा दिए और अब तो मैं करोड़पति बनूंगा, और फिर चलो इतना सोचना अच्छी बात है, ठीक। बट अब अगर आप दिन रात बैठ के यही सोच रहे हो कि इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं उससे बंगला लूँगा, फैमिली को लेकर फॉरेन ट्रिप पे जाऊँगा, इतने की एफडी करा दूंगा, इतने को मार्केट में लगा दूंगा और फ्री कमाऊँगा, नौकरी छोड़ दूंगा, इस तरह की बातें अगर आप सोच रहे हो दिन रात बैठ के, अगर आप यही सोच रहे हो, तो आप डे ड्रीमिंग, सीवे डे ड्रीमिंग से ग्रसित हो चुके हो और इसी फैंटेसी में जी रहे हो, ठीक है। कल्पना लोक में जी रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेशन। नेक्स्ट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। रिप्रेशन होता है सप्रेशन ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। रिप्रेशन क्या होता है? इसमें हम सप्रेस कर देते हैं अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को। जो डिज़ायर्स हमारी फुलफिल नहीं हो पाती, हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, ठीक है। और इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है। और क्या है कि भाई सिगमंड फ्रॉइड है, तो सिगमंड फ्रॉइड का फेवरेट टॉपिक है सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर। तो सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि रिप्रेशन में मोस्टली हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स ही आती है, ठीक है। उसका एग्जांपल उन्होंने दिया था कि भाई जैसे वही हमने ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। तो ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की जो यादें होती है बच्चे के मन में, वो उसको लड़के लड़कियां दोनों उसको रिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। वो उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं वो उस तरह की चीज़ें, ओके।
और मतलब बड़े भी होते हैं, तो सिर्फ ओडिपस इलेक्ट्रा की बात नहीं हो रही। जैसे बड़े हो गए, किसी लड़के की अपनी बहन के प्रति उस तरह की फीलिंग्स है, ठीक है, किसी लड़की के अपने भाई के प्रति उस तरह की फीलिंग्स है, सेक्सुअल फीलिंग्स है, तो इस तरह की बातों को बच्चे जानते हैं, वो समझ जाते हैं सोसाइटी के साथ रह के कि इस तरह की बातें होना आपस में गलत है। ओके, किसी बच्चे की अपने टीचर को लेके फीलिंग्स है, अपने किसी रिलेटिव को लेके फीलिंग है, समझ रहे हो आप, या कई बहुत सारे लोग होते हैं वो होमोसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी, जैसे अभी तक भी होमोसेक्सुअलिटी को हमारी सोसाइटी में खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अगर कोई होमोसेक्सुअल है और वो सोसाइटी का पार्ट बने रहना चाहता है, सोसाइटी की सोसाइटी का पसंदीदा मेंबर रहना चाहता है, ऐसा नहीं रहना चाहता कि लोग उसको गलत निगाहों से देखें या उसको गलत समझे, तो अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आदमी क्या करेगा, वो रिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है, अपनी होमोसेक्सुअलिटी को वो सप्रेस कर देगा कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं, और वो सोसाइटी को दिखाने के लिए ही, और यहाँ तक कि सोसाइटी को दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए, या फिर खुद प्रेशर में आके वो औरतों से शादी कर लेते हैं, ठीक है। सेम औरतों के साथ भी ऐसा होता है, अगर कोई लेडी होमोसेक्सुअल है तो वो भी किसी मेल से शादी कर लेगी, ठीक है, अपनी सेल्फ एस्टीम, ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, ऐसा करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, वो रिप्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, गलत काम करने के बाद कोई ऐसा रीज़न देना कि सोसाइटी उसे मना ही ना कर पाए। आपने कोई गलत काम कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, उसको करने के बाद, उस गलती को करने के बाद आप उसके लिए एक ऐसा बहाना बता रहे हो, एक ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहे हो, एक ऐसा रीज़न दे रहे हो जिसे सोसाइटी मना ही ना कर पाए, ठीक है। उस काम को करने के पीछे आप एक ऐसा रीज़न दे रहे हो कि सोसाइटी उसको मना ही ना कर पाए। जैसे जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने खाना चुरा लिया, ठीक है, कहीं से खाना चुरा लिया, पैसे चुरा लिए या दवाई चुरा ली। अब उसको करने के पीछे उसने इस तरह का रीज़न दिया कि मेरी वाइफ मर रही थी, मेरा बच्चा मर रहा था, मेरे बच्चे भूखे थे, ठीक है, मेरी माँ भूखी थी। उसने इस तरह का रीज़न दिया कि सोसाइटी उसे मना ही नहीं कर पाएगी। मतलब अपने गलत काम करने के पीछे वो सोसाइटी को गिल्ट में डाल देगा। दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन, कि मैंने काम करा है, मैं उसको रैशनल दे रहा हूँ, मैं उसकी सफाई दे रहा हूँ उस काम को, कि मैंने ये वाला काम इसलिए करा, ठीक है। समझ रहे हो आप, अपने कोई भी गलत काम, कोई भी क्राइम करने के पीछे आप उसके पीछे इस तरह का लॉजिक, इस तरह का बहाना देते हो कि सोसाइटी उसको मना ना कर पाए, या फिर टोटली मना ना कर पाए तो कम से कम आपको पूरी तरह से गलत ना समझे। ये होता है रैशनलाइजेशन, ठीक। अगर आपने किसी बच्चे को पीट दिया पकड़ के, और फिर लोगों ने आपको पूछा, आपको पनिश करना चाहा, आप बताया आपको, तो आप बताओगे कि नहीं, इसने मेरी गाड़ी का कांच फोड़ दिया था, इसने मेरे को गाली दी थी, इसने मेरे को अटैक किया था, पहले इसने मेरे पे हमला किया था। इस तरह की आप बात करोगे, रैशनलाइज करना चाहोगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, अडॉप्ट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर। ऐसे प्रोफेशन को अडॉप्ट करना, ऐसे प्रोफेशन को अपनाना जो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हो, जो आपके बिहेवियर के अनुकूल हो। जैसे अगर आपको डिसिप्लिन में रहना पसंद है, अगर आपको साफ़ सुथरा रहना पसंद है, अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद है, तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी फोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोफेशन चूज़ कर लिया, समझ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें सुने, लोग ध्यान से आपको सुने, ठीक है, आपको बोलने की बहुत आदत है, तो आप क्या करते हो, आप टीचिंग वाला प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हो, या आप वकील बन जाते हो, ठीक है। अगर आपको अपनी बात मनवानी ही होती है, अपने आप को सच प्रूव करना होता, तो आप वकालत वाले प्रोफेशन में चले जाओ। तो ये क्या होता है कि आप ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट कर लो जो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हो, समझ रहे हो। तो सब्लिमेशन वो होता है। नेक्स्ट है रिग्रेशन। प्रेजेंट की, वर्तमान की बुरी बातें, वर्तमान के बुरे एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रेजेंट के बुरी बातें या प्रेजेंट के बैड एक्सपीरियंस से बचने के लिए आप पास्ट की अच्छी या पॉजिटिव बातों को याद करते हो, ठीक है। प्रेजेंट में आपके साथ कुछ गलत हो गया, प्रेजेंट में आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस चल रहा है, तो उससे बचने के लिए, अपने आप को उन दर्द भरी बातों से बचाने के लिए आप अपने पास्ट में जीने लगते हो, ठीक है। आप गंजे हो रहे हो, आप अभी गंजे हो रहे हो प्रेजेंट में,
मगर ये वाली बात आपको हर्ट कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर, इंस्टाग्राम पे जो अपनी फ़ोटो डाल रहे हो वो अपने भूतकाल की डाल रहे हो आप, जब आपके सुनहरे बाल हुआ कर, जब आपके लंबे घने बाल हुआ करते थे, ठीक है। आपने वेट गेन कर लिया है प्रेजेंट में, आपको ये वाली बात बुरी लग रही है, मगर आप इससे बचने के लिए, ठीक है, अपने पास्ट में जीना चाहते हो कि यार मैं पहले तो बड़ी पतली थी, पहले तो मेरी कमर बड़ी सुराही जैसी थी, इस तरह की बातें, ठीक है। रिग्रेशन में चले गए हो। प्रेजेंट में आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको डंप कर दिया है, ठीक। ये वाली बात आपको बड़ी बुरी लग रही है, आप बड़े डिप्रेशन में जी रहे हो, तो अपने आप को उससे बचाने के लिए आप क्या करते हो, आप पास्ट में जीने लगते हो, ठीक है, कि मेरा तो उस टाइम तो बड़ा अच्छा था, आप साथ साथ जी रहे थे हम, ये हो रहा था, ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहे थे, आप उन बातों में खो जाते हो। ये बात कहलाती है रिग्रेशन। आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी जो अपनी प्रेजेंट एज में बचपन की फ़ोटो अपलोड कर रहा है कहीं पर भी, तो वो आदमी एक तरह से रिग्रेशन में जी रहा है, ठीक है। या फिर अगर 100% उस रिग्रेशन के अंदर नहीं जी रहा, तो कम से कम एक मोमेंट पे तो वो रिग्रेसिव था, जब उसने वो पिक्चर अपलोड करी तब तो वो रिग्रेसिव था, ठीक। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आदमी ने इसमें से कोई भी एक काम अगर करा है तो हमेशा वो उस काम को करता ही रहेगा, ठीक है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। जब तक आपको लगेगा कि आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो रही है, तब तक आप इन बिहेवियर को करोगे या करते रहोगे, ठीक है। आप इनको कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकते हो जब भी आपको लगेगा कि अब आपकी सेल्फ एस्टीम को कोई खतरा नहीं है, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, इसके अंदर पर्सन विल फॉर्म अ फेक सिचुएशन टू एस्केप द कमिंग प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, विल एक्ट अपोजिट। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, इंसान कोई भी चीज़ है उसका एकदम अपोजिट रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसे मान लो कोई लड़की पसंद है, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है क्लास के अंदर, ये तो अक्सर टीनेज में देखा जाता है कि किसी को कोई लड़की पसंद है, किसी लड़के को कोई लड़का पसंद है, बट उनको पसंद है तो उसके लिए अपना प्यार दिखाने के बजाय वो लोग क्या करेंगे, उससे एकदम चिढ़ के बात करेंगे, दूसरों को ये दिखाएंगे कि मेरे को तो इससे एकदम चिढ़ है, मेरे को तो इससे एकदम नफरत है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। पर्सन विल फॉर्म अ फेक सिचुएशन टू एस्केप द कमिंग प्रेजेंट सिचुएशन। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए किसी लेडी का हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, किसी औरत का आदमी उसे चीट कर रहा है, और आप उस एज अ फ्रेंड उसको जाके बताती कि तेरा हस्बैंड तेरे साथ ये गलत काम कर रहा है। उस लेडी को भी पता है कि वो मेरे साथ इस तरह का गलत काम कर रहा है, बट शी विल एक्ट सो पोलाइट, शी विल एक्ट सो लविंगली फॉर हिम, ठीक है। उस लेडी को भी पता है कि उसको उसका हस्बैंड चीट कर रहा है, मगर वो अपने दोस्तों के सामने कभी नहीं कहेगी कि नहीं मेरे हस्बैंड कभी ऐसा करे। वो कहेगी कि नहीं, मेरे हस्बैंड तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत प्यार करते हैं, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक। और इवन देन सिर्फ फ्रेंड्स के सामने ही नहीं, वो अपनी हस्बैंड के सामने भी इस तरह से ही बिहेव करेगी जैसे उसके हस्बैंड ने कोई गलत काम किया ही नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर औरत ये काम करती है या हर आदमी ऐसा काम करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सब लोग अपनी सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, बट रिएक्शन फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ। इसका मोस्ट फेमस मतलब तो वही हो गया कि आप किसी को लाइक करते हो, बट उसको कभी भी आप शो नहीं करोगे कि आप उसको लाइक करते हो, उसे प्यार करते हो, ठीक है। आप एकदम उसके सामने रूड बिहेव करोगे एकदम, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये सबसे इजी है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप कोई भी नेगेटिव इमोशन जो है, नेगेटिव इमोशन को शिफ्ट कर दोगे। किस पर शिफ्ट कर दोगे? जिस पर आपका जोर चलेगा, जिस पर आपका बस चलेगा। मान लो आपके बॉस ने आपको डांटा, आपके बॉस ने आपको डांटा, एम्प्लॉय, तो बॉस ने डांटा अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय के नीचे जो जूनियर है एम्प्लॉय उसको डांटेगा, एम्प्लॉय के जो नीचे जूनियर है वो जूनियर को डांटेगा, जूनियर किसको डांट पाएगा, क्योंकि ऑफिस में सबसे नीचे रैंक है उसकी, वो घर जाएगा, वो घर जाके अपनी वाइफ को डांटेगा, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं आपको। वो घर जाके अपनी वाइफ को डांटेगा, वाइफ से लड़ाई करेगा, ठीक है। वाइफ क्या करेगी बेचारी, वो किस पे जोर चलाएगी, वो अपने बच्चों पे जोर चलाएगी, वो उनको डांटेगी, उनको पनिश करेगी, ठीक। बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, वो क्या करेगा, उसको उसकी मम्मी ने डांट दिया, पापा से कुछ नहीं कर सकता, मम्मी भी बड़ी है, क्या करेगा, उसका जोर चलेगा उसके खिलौनों के ऊपर, तो वो अपना जो गुस्सा है उसको निकालेगा अपने खिलौनों के ऊपर। समझ रहे हैं आप? तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो हमारे नेगेटिव इमोशन होते हैं हम उसको दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हैं, और वो अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हैं। हम सब अपने नेगेटिव इमोशंस को शिफ्ट कर देते हैं दूसरे के ऊपर। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है।
किसी को आइडियल मानकर उसकी लाइफ की हर बातें कॉपी करना। इंटरजेक्शन में क्या होता है, आप किसी को आइडियल मान के उसकी लाइफ की हर बात कॉपी कर लेते हो। जैसे आपने कई बहुत सारे टीवी पर देखे होंगे ऐसे लोग जो अमिताभ बच्चन बनकर ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपना हेयर स्टाइल अमिताभ बच्चन वाला करा हुआ है, वो अपनी आवाज़ भी उन्होंने उसकी तरह करी हुई है, वो चलते उसकी तरह है, वो कपड़े भी उसी की तरह पहनते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो लोग, एक डुप्लीकेट बन के उसी की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना आइडियल उसको बना लिया और उसी की तरह जी रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो शाहरुख खान बन के जी रहे हैं। ठीक है, उनकी शक्ल भी वो थोड़ी बहुत वैसी होती है, वो हेयर स्टाइल भी वैसे ही रख लेते हैं, कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं, चश्मा भी वैसे ही पहनते हैं, बोलते भी उसी की तरह है। इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। मतलब वो आदमी अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देता है, जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, और किसी और को आइडियल मानकर उसकी पूरी पर्सनैलिटी को कॉपी कर लेता है एज इट इज़। ठीक है, ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, समझ गए आप इंटरजेक्शन क्या होता है। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, पर्सन विल अडॉप्ट और एडजस्ट विद सिचुएशन। कोई भी आदमी है वो अडेप्ट कर लेगा या एडजस्ट कर लेगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कंपनसेशन तो देखो हम सब लोग दुनिया में करते हैं, हम सब करते हैं। देखो डिफेंस मैकेनिज्म में इनमें से हमने कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा कभी ना कभी यूज़ किया होगा, बट आई कैन से फॉर श्योर कि कंपनसेशन तो ऐसी चीज़ है जो हम में से हम लोगों ने हमेशा किया ही किया है। ठीक है, कंपनसेशन तो आई कैन से डेफिनेटली 100% लोगों ने किया ही है लाइफ में। क्या होता है, आप आईएएस बनना चाहते थे, आपको आईएएस बनना था, बट आप नहीं बन पाए, तो यू विल सेटल फॉर आईपीएस। आप आईपीएस के लिए सेटल हो जाओगे। आप आईपीएस नहीं बन पाए, आप बैंक पीओ के लिए सेटल हो जाओगे। आप बैंक पीओ नहीं बन पाए, आप टीचर के लिए सेटल हो जाओगे कि मैं चलो एक टीचर ही बन जाता हूँ, स्कूल टीचर बन जाता हूँ। आप स्कूल टीचर नहीं बन पाए, आप एक क्लर्क के लिए सेटल हो जाओगे। समझ रहे हो, आप एक क्लर्क नहीं बन पाए, मे बी यू विल गो फॉर एन एमटीएस। आप समझ रहे हो, या फिर आप अपना कोई प्राइवेट काम शुरू करोगे। मतलब क्या है, कंपनसेट कर रहे हो भाई, आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप अडेप्ट कर रहे हो और एडजस्ट कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड कंपनसेशन। और ये बस जॉब में नहीं होता, ठीक है, ये शादी के लिए भी होता है, ये घर खरीद रहे हो आप उसके लिए भी होता है, ये आप गाड़ी खरीद रहे हो उसके लिए भी होता है, आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा रहे हो उसमें भी होता है, आप कपड़े खरीद रहे हो उसके अंदर भी होता है कंपनसेशन। आपसे अच्छा पीस कोई और लेके चली गई लेडी, आपके साइज़ का वो वाला पीस मिल ही नहीं रहा, आपको एक टॉप बहुत पसंद है, आप ले रहे हो, बट आपके वाला साइज़ उसमें आपका साइज़ नहीं मिल रहा। अब आप क्या करोगे, कंपनसेट करोगे, या तो छोटा मोटा साइज़ लोगे उसमें, या फिर उसमें ही डिफरेंट कलर लोगे। तो आप क्या कर रहे हो, कंपनसेट कर रहे हो। समझे आप। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर शॉर्ट कमिंग, वीकनेस, फेलियर। अपनी कमियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमज़ोरियों के लिए आप दूसरे को ब्लेम करते हो। दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, मैं तेरी वजह से फ़ेल हो गया, मैं एग्ज़ाम में तेरी वजह से फ़ेल हो गया क्योंकि तूने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, तू मेरे नोट्स लेके चला गया। ठीक, अगर मेरे मम्मी पापा मेरे को कोचिंग दिलवा देते तो मैं पास हो जाता। देखो अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। ठीक, इस तरह की बातें कि आप अपनी कमी के लिए दूसरे को ब्लेम करना, प्रोजेक्शन। ठीक है, मेरे को प्रमोशन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि गुप्ता ने बॉस की चमचागिरी कर ली और वो प्रमोशन लेकर चला गया, मेरे को प्रमोशन इसलिए नहीं मिल पाया। ठीक है, अपने फेलियर्स के लिए दूसरे को ब्लेम करना, इस तरह की बातें। ये थे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें आगे चल के ना सिगमंड फ्रॉइड की एक बेटी थी, उसने भी जाके 2-3 एडिशन करे थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।